वीकली कल्चरल राउंडअप वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं देश भर से कला, साहित्य और संस्कृति के रंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। पहले आपको बता दें कि इस बार वाइब्रेंट भारत की सांस्कृतिक यात्रा में हम आपको किन राज्यों का सफर करवाने वाले हैं। इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं राजधानी दिल्ली, कश्मीर, भोपाल और केरल। सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं राजधानी दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम, जहां बीते दिनों एक विशेष नृत्य उत्सव मनाया गया जो समर्पित रहा देश की नृत्य वीरांगनाओं को। जी हाँ, आपने सही सुना, नृत्य वीरांगनाएं। ये ऐसी महान नृत्यांगनाएं थीं जिन्होंने अपनी कला और प्रतिभा के जरिए समाज की रूढ़ियों को तोड़कर नया इतिहास लिखने का काम किया। कामाख्या कलापीठ सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस का ये आयोजन नृत्य गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा परिकल्पित था, जिसमें देश की 4 महान नृत्यांगनाओं की जीवन यात्रा को बेहद कलात्मक तरीके से विभिन्न नृत्य शैलियों के जरिए मंच पर प्रस्तुत किया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या खास रहा इस खास कार्यक्रम में। कहानी नृत्य वीरांगनाओं की। एक ऐसा कार्यक्रम जो जरिया बना 17वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक देश की ऐसी 4 महान नृत्यांगनाओं की कहानी को करीब से जानने का, जिन्होंने समाज की जंजीरों, स्त्री विरोधी परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपने साहस और कला से एक नया इतिहास लिखा। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में कामाख्या कलापीठ सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस द्वारा आयोजित और नृत्य गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा परिकल्पित इस कार्यक्रम में 4 विशिष्ट नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए देश की 4 महान नर्तकियों के जीवन यात्रा और संघर्ष का मंचन हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सूत्रधार की भूमिका निभाती नृत्य गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह ने अपनी ओजस्वी वाचन से लोगों को बांधे रखा। All those women about whom I'd heard over the time, who worked all their lives to break molds, to bring a change and transformation in the social order, took a lot of flack, बहुत निंदाएं सही, लेकिन उनका उत्साह कभी टूटा नहीं। They never gave in. श्री कृष्ण देवुनकु करुणा कर गरुडाचल चारित्र विलस। शुरुआत तेलुगु कवित्री तंजावुर में जन्मी मुथु पंडी से हुई। कृष्ण देवुनकु करुणा कर गरुडाचल चारित्र
सर्वत्र विलसा। जिनकी जीवन कला यात्रा को कुचिपुड़ी की शास्त्रीय संगीत में नृत्य प्रस्तुति से दर्शाया गया। కరుణారసముదిల్పు కన్ను తమ్ములతోడ నెమ్మిరెక్కదురాయి నీడుతోడ గుడికొని వెన్నాడు కుసుమ పుల్జముతోడ చంద్ర సూర్యాది భూషలితోడ గుడికొని వెన్నాడు కుసుమ పుల్జముతోడ చంద్ర సూర్యాది భూషలితోడ। प्रस्तुति के जरिए सपने में श्री कृष्ण के आने और राधिका सांत्वनम लिखने तक की कहानी का मंचन बेहद प्रभावशाली रहा। श्री कृष्ण ने मुथुपर्णी को स्वप्न में कहा, लिखो, मेरी कहानी लिखो। एंड मुथुपर्णी gets up and writes Radhika Santwanam, appeasement of the jealous Radha. This long poem created a lot of disorder in society. मुथुपर्णी ने अपने लेखनी के जरिए कुछ बेहद नया रचा, जिसे तत्कालीन समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ा। पहली प्रस्तुति इसकी बानगी रही। दूसरी कहानी पितृसत्तात्मक समाज के बंधनों को तोड़ नृत्य साधना के लिए लगातार संघर्ष करके अपना स्थान बनाने वाली केरला की तात्री की थी। तात्री नागोदरी ब्राह्मणों के कुल में जन्मी थी, जहां स्त्रियों के लिए पर्दा सिस्टम था, कोई और पुरुष उनको देख ना सके, ऐसी व्यवस्था थी। और तात्री हमारी बहुत ही स्वच्छंद, उड़ान भरने वाली, कल्पनाशील, सुंदर, कविता, नृत्य, हर तरीके की कला प्रेमी। And what she did was to break the shackles of the misogyny, which gave all the rights to men and none to women. अपनी नृत्य कला और स्वच्छंद विचारधारा से समाज की रूढ़ियां तोड़ने वाली तात्री को 6 महीने के ट्रायल तक का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दौरान इस महान कलाकार ने बेहद साहसी तरीके से ये साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में पुरुष और स्त्रियों के अधिकार समान हैं। इस कहानी को पेश करती मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति को दर्शकों की खासी प्रशंसा मिली। ഉറങ്ങും പൗരുഷമാന്യ നാട്യങ്ങൾ തൻ ഉദക വിച്ഛേദക താത്രി അന്തഃപുരങ്ങളിലാഴ്ന്ന ജന്മങ്ങൾ തൻ ആത്മബലിപദം താത്രി। तीसरी कहानी मैडम मेनका या नृत्यांगना लीलावती राय को समर्पित रही, जिन्हें मैडम मेनका का नाम उपाधि के तौर पर मिला था। Madam Menaka
broke the shackles of prejudice and bias against nautch and nautch girls and brought respectability and class and elegance, which is now Kathak. मैडम मेनिका ने प्रसिद्ध रशियन बैले कलाकार अन्ना पाउलोवा के कहने पर भारतीय नृत्य साधना की ओर रुख किया और अपने अथक प्रयास से भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का काम किया। आखिरी प्रस्तुति तमिलनाडु की रुक्मणी देवी के नाम रही। रुक्मणी देवी ने बैले सीखा था, लेकिन आखिरकार बैले कलाकार अन्ना पाउलोवा की प्रेरणा पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं की साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। रुक्मणी देवी ने खास तौर पर देवदासियों के नृत्य को अपना विषय बनाया था। आखिरी प्रस्तुति में रुक्मणी देवी के नृत्य सीखने, इसे देश विदेश में सम्मानित कला के तौर पर स्थापित करने से लेकर कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना, यानी उनकी पूरे जीवन कला यात्रा को बेहद आकर्षक तरीके से मंच पर पेश किया गया। नृत्य वीरांगना का आज का कार्यक्रम बहुत ही अनूठा अनोखा, क्योंकि उसमें भारत की नृत्य परंपराओं की बात है और जिन महिलाओं ने, स्त्रियों ने ये काम किए कि समाज की रूढ़ी को तोड़ा और स्त्री के प्रति, नृत्य के प्रति जो एक खराब भाव आ गया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और खुद नृत्य किए और खुद नए रास्ते दिखाए, जिस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं। तो उनको हमने उनकी स्तुति की और नृत्य के द्वारा ही उनके जीवन की कथा कही। तो आगे की पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत लाभदायक रहेगा और एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण रहेगा। आज कला क्षेत्र फाउंडेशन भारतीय शास्त्रीय कलाओं को समर्पित देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो युवा पीढ़ी में भारतीय शास्त्रीय प्रशिक्षण, प्रचार और प्रसार का दायित्व निभा रही है। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, आईसीसीआर अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों और कोरियोग्राफर्स को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। और अब आपको लेकर चलते हैं प्राकृतिक खूबसूरती और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के धनी राज्य जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जहां पिछले दिनों घाटी की कला और संगीत को एक मंच पर लाने का काम किया गया। शालिनी, पर्यटन विभाग जो है जम्मू कश्मीर का, उसका एक कार्यक्रम था और इस 3 दिवसीय उत्सव सूफी महोत्सव की झलकियां हम आपके लिए लेकर आए हैं।
प्राकृतिक खूबसूरती और आबो हवा में रूहानियत से भरपूर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पिछले दिनों 3 दिवसीय सूफी महोत्सव में आध्यात्मिक संगीत के रंग बिखरे। पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सूफियों और ऋषियों की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस महोत्सव के दौरान कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हस्तकला उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की ब्यूटी और नेचर से ज़्यादा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हमारा एंडेवर है कि हम इसको टूरिज़्म को आइसोलेशन में नहीं लें, लेकिन हम जो हमारा आर्ट है, हमारा कल्चर है, हमारा ईथॉस है, हमारी हेरिटेज है, उसके साथ साथ द वंडरफुल हैंडीक्राफ्ट्स दैट वी हैव, आर कुजीन विच इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज द हॉर्टिकल्चर दैट वी हैव, उस सब चीज़ों को लेके हम साथ चलें ताकि हम लोगों को एक एक्सपीरियंस दे सकें विच इज़ नॉट फाउंड anywhere else in the world. पर्यटन विभाग का ये प्रयास कश्मीर की संस्कृति, लोकाचार और विरासत को करीब से जानने समझने का मौका मुहैया कराता है। इस दौरान सभी विचारकों और वक्ताओं ने सूफी और संतों की शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार को समय की मांग बताया। और पराक्रम, अब बात उस चीज की जिसके बिना संस्कृति की बात करना अधूरा सा लगता है। हम बात कर रहे हैं संगीत की, जिसे किसी समाज और देश की संस्कृति में खास दर्जा हासिल है। इसी बात की बानगी देखने को मिली बीती 21 जून को, जब देश दुनिया में वर्ल्ड म्यूजिक डे बेहद धूमधाम से मनाया गया। बिल्कुल शालिनी, और वहीं बात करें भारतीय शास्त्रीय संगीत की, तो देश की समृद्ध संस्कृति की थाती संभाले हमारे शास्त्रीय संगीत की पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान है। बीते विश्व संगीत दिवस के मौके को देश में पूरे जश्न के साथ मनाया गया। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऐसे ही एक आयोजन की झलकियां, जहां भारतीय शास्त्रीय संगीत के रंग बिखरे नजर आए। किसी देश, भाषा, काल की सीमा से परे संगीत की अपनी ही भाषा है, जो देश, समाज और लोगों को जोड़ने का काम करती है। नई ऊर्जा का संचार करते संगीत को जश्न की तरह पूरी दुनिया में 21 जून को विश्व संगीत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाथ श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमोस्तुते। इसी के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति विभाग द्वारा एक विशेष संगीत उत्सव का आयोजन किया गया। लंबोदर भुज विशाल लंबोदर भुज विशाल कर त्रिशूल चंद्रभाल कर त्रिशूल चंद्रभाल शोभित। संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये उन सभी के लिए जो क्षणिक दुख के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, जरा सी असफलता मिली और अवसाद में गए वो। तू पथिक है अपने पथ का, ऐसे ना घबराना तुम,
संगीत दिवस के तहत कई तरह की संगीतमय प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में कार्यक्रम की शुरुआत गायक सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव के गायन से हुई। संगीत के सुर में जी लो, उसमें बस परमात्मा। संगीत के सुर में जी लो, उसमें बस परमात्मा। जागो रे जागो रे जागो रे, हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा। सानि दा नि दा मा धा मा गा रे नि सा। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति दिल्ली से आए कथक समूह की प्रभावशाली नृत्य प्रदर्शन रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्व संगीत दिवस के मौके पर भारत समेत विश्व के तमाम देशों में जगह जगह संगीत प्रतियोगिताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और पराक्रम, अब समय है सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक लोक कला के बारे में प्रश्न पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है, उनका नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है मार्गम कली, जो केरल की पारंपरिक लोक कला है। आइए चलते हैं केरल और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मार्गम कली केरल के ईसाई समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है। जिसे खास तौर पर उत्सव और त्योहार के दौरान ईसाई समुदाय की महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। इस प्राचीन लोक नृत्य के दौरान महिलाएं पारंपरिक द्वीप के चारों ओर गोल घेरे में नृत्य करती हैं। ये लैंप या द्वीप निलावलक्कू कहलाता है। नृत्य के दौरान किए जाने वाले मूवमेंट्स बेहद लयात्मक तरीके से तीव्रता से किए जाते हैं। इस खास लोक नृत्य के दौरान चट्टा, मुंडू और नेरियाथु की पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। केरल में ईसाई समुदाय के बीच सांस्कृतिक उत्सव, पर्व और आयोजन में मार्गम कली की प्रस्तुतियाँ बेहद आम हैं। और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल, आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जा रही लोक कला को पहचान, इसका नाम और संबंधित राज्य हमें लिख भेजिए। पता स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और आज के वाइब्रेंट भारत में इतना ही। और जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।